हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा कुमारी एग्ज़ाम वॉरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। झारखंड जनरल नॉलेज के इस सीरीज़ में मैं आज झारखंड स्टेट फॉर्मेशन यानी झारखंड का गठन उसको डिस्कस करूँगी। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो ये जो झारखंड स्टेट फॉर्मेशन हुआ, ये एक प्रोसेस वाइज हुआ है, एक ही बार में डायरेक्ट नहीं हो गया। तो इन प्रोसेस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, झारखंड स्टेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है यह 1912 से शुरू हुआ और 2000 में आकर ख़त्म हुआ। हम लोग यह जानते हैं कि झारखंड का जो स्थापना दिवस है वह क्या है, तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, यही, लेकिन यह जो प्रोसेस है यह पूरा 1912 से शुरू हुआ है। तो इन्हीं प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी 1912 में पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी। उससे पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंदर आते थे। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और बंगाल अलग हो गए। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल और बिहार अलग हो गए। ठीक है, आगे देखिए, अब बिहार जो है उसका भी विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा में बट गया बिहार राज्य। ठीक है, आगे अब 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड भी अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब झारखंड कैसे बनी उस पर फोकस करते हैं। तो झारखंड आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, जे बार्थोलमन। किनको कहा जाता है, जे बार्थोलमन को। ये चाईबासा के थे। ठीक है, 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई। किनके द्वारा, जे बार्थोलमन के द्वारा। ठीक है, कब, तो 1909 में। अभी 1912 में ये जो रहते हैं ये झारखंड स्टूडेंट यूनियन की सभा में भाग लेते हैं। वो कहाँ पे, ढाका स्टूडेंट यूनियन। ये ढाका में यह सभा चल रही थी। ठीक है, ढाका स्टूडेंट यूनियन। तो वहाँ से ये लौटे, जे बार्थोलमन वहाँ से लौटे और उन्होंने रांची में वे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ठीक है, कब, तो 1912 में। और इनका उद्देश्य का क्या था, तो जो पुअर आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, गरीब आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, उनकी सहायता करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखिए, 1915 में झारखंड में आदिवासी इंटेलिजेंसिया क्लास के लोग, इंटेलिजेंसिया क्लास मतलब पढ़े लिखे लोग जैसे टीचर, लॉयर्स वगैरह, ये लोग जो है ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और ये लोग नया नाम क्या रखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। अभी छोटा नागपुर उन्नति समाज ये 1915 में नाम रखा जाता है। जिनके जो प्रमुख नेता होते हैं वे कौन हैं, तो पीटर हावर्ड, बंदी उरांव, पॉल दयाल, जुएल लकड़ा और मासी टोप्पो। कौन कौन, पीटर हावर्ड, बंदी उरांव, पॉल दयाल, जुएल लकड़ा और मासी टोप्पो। ठीक है, मांग क्या थी, तो मांग थी छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्र को मिलाकर बंगाल या बिहार प्रेसिडेंसी के अंदर
एक सब स्टेट का दर्जा दिया जाए, मतलब एक ऑटोनोमस जोन की इन्होंने मांग की। ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आई और तब बान ह्यूक और ठेबले उरांव ने मांग रखी, झारखंड स्टेट के लिए मांग रखी, लेकिन मांग को ठुकरा दिया गया। बान ह्यूक कौन थे? बान ह्यूक ये एंग्लिकन मिशन के एक बिशप थे। ठीक है। अब छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों में मतभेद हुआ, ये अलग हुए और अलग अलग पार्टी बनाई। जैसे देखते हैं हम लोग ठेबले उरांव, इन्होंने किसान सभा बनाया और किसानों के मुद्दे को उठाया। बोनीफेस लकड़ा और इग्निस बेक, इन्होंने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को ज्वाइन किया और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कम्युनिटी वेलफेयर। अध्यक्ष बने बोनीफेस लकड़ा। देखिए एक पॉइंट है, 1935 में किसान सभा और छोटा नागपुर उन्नति सभा का फिर से विलय हो गया था। ठीक है। आगे 1935 में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के प्रोविंशियल स्टेट यानी प्रांतीय राज्य की मांग को स्वीकारा। अब 1937 में चुनाव हुआ जिसमें कि जीत किसको मिली? तो कांग्रेस को जीत मिली। सभी आदिवासी लीडर्स जो होते हैं वे लोग मिल गए और मिल करके उन्होंने 1938 में आदिवासी महासभा बनाई। प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब अध्यक्ष इस आदिवासी महासभा के? थियोडोर सुरीन। उपाध्यक्ष थे बंदी उरांव और सचिव थे पॉल दयाल। तो आदिवासी महासभा से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है, तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1939 में आदिवासी महासभा से जयपाल सिंह मुंडा जुड़ गए। अब इनके जुड़ने से झारखंड राज्य मांग जो है और अच्छी तरह से तूल पकड़ ली। ठीक है, क्योंकि जयपाल सिंह जो थे वे उस समय हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे। ठीक है। और अभी इसी पार्टी का नाम बदल करके झारखंड पार्टी रखा गया था 1950 में। यह हम लोगों को आगे देखना है। एक पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए झारखंड के जो सदान रहते हैं वे लोग भी अलग राज्य की मांग कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए डाल्टनगंज के देवकी नंदन सिन्हा जो रहते हैं उनके नेतृत्व में 1939 में 1939 में छोटा नागपुर सेपरेशन लीग बनी और ये जो है अलग राज्य की मांग इन्होंने करना शुरू किया था। ठीक है। आगे देखते हैं। सतीश चंद्र होते हैं, सतीश चंद्र, उन्होंने कांग्रेस में अलग झारखंड के बिल को लाया, लेकिन बिहार के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं उस वक्त श्री कृष्णा सिंह, उन्होंने बिल को खारिज कर दिया। ठीक है, बिल को नहीं माना। अब देखिए एक सिमको हत्याकांड हुआ था 1939 में। इसमें निर्मल महतो नाम के व्यक्ति ने गंगपुर उड़ीसा में, ठीक है, गंगपुर उड़ीसा में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 165 लोग मर गए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अंग्रेज जो है भारतीय लोगों से बिना पूछे भारतीय सेना को इस वार में उन्होंने लगा दिया। तो इस कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो इस दिन को आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, देखिए जयपाल सिंह जो होते हैं वे सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का जो डिसीज़न होता है उसका उन्होंने समर्थन किया और इस कारण अंग्रेज़ों ने जयपाल सिंह को रांची का चीफ वार्डन बना दिया। ठीक है, 1946 में 1946 में फिर चुनाव हुआ
कौन कौन खड़े हुए? आदिवासी महासभा से जयपाल सिंह, और कांग्रेस से कौन खड़े हुए? तो पूरनचंद्र मिश्रा। ठीक है, कौन खड़े हुए कांग्रेस से? पूरनचंद्र मिश्रा। आदिवासी महासभा से जयपाल सिंह मुंडा। अब इनमें खूब भिड़ंत हुई। 2 मार्च 1946 को तापकारा गोलीकांड हुआ। आदिवासी लोग जो हैं उनमें से 5 लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया, लेकिन कांग्रेस जीत गई। अब फिर 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में एक संविधान सभा थी, ठीक है, कैबिनेट मिशन, उसके अंदर एक मौलिक अधिकार समिति थी जिसके हेड हुए सरदार पटेल। ठीक है, इस मौलिक अधिकार समिति के अंदर ही आदिवासी अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार समिति आता था, जिसके भी हेड थे सरदार पटेल। और इस समिति की 2 उप समितियाँ थी, ठीक है, जिनमें से एक समिति के हेड थे A.B. ठक्कर। ठीक है, तो इस आदिवासी वाले समिति में आदिवासियों के उत्थान के लिए सलाह देने के लिए जयपाल सिंह मुंडा को रखा गया। ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। उस समय देसी रियासतों की संख्या 500 से अधिक थी। सरायकेला खरसावां भारत में विलय हुआ। कब हुआ? तो 1 जनवरी 1948 को भारत में विलय हुआ सरायकेला खरसावां का। उस समय जो देसी रियासतें थी उनको ऑप्शन दिया गया था कि वे भारत में या पाकिस्तान में विलय करें, तो उसके तहत ही सरायकेला खरसावां 1 जनवरी 1948 को ये भारत में विलय हुई और उड़ीसा जो है उड़ीसा का हिस्सा बन गई। उस दिन खरसावां के हाट मैदान में भीड़ जमा हुई। नारा दिया गया, झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ और मरांग गोमके की जय। इसका मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है झारखंड अपना, उड़ीसा राज्य नहीं चाहिए। ठीक है, झारखंड अपना, उड़ीसा राज्य नहीं चाहिए। उड़ीसा पुलिस ने गोली चलाया, 100 लोगों की मृत्यु हो गई और 400 लोग घायल हो गए। अभी राम मनोहर लोहिया जो रहते हैं, इस खरसावां हत्याकांड को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? आज़ाद भारत का जालियांवाला हत्याकांड। ठीक है, इस कांड के बाद 139 दिन के बाद 18 मई 1948 को सरायकेला खरसावां बिहार का हिस्सा घोषित किया गया। 1949 को यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया। किनके द्वारा? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। फिर यूनाइटेड झारखंड पार्टी और आदिवासी महासभा का विलय हुआ। पार्टी का नाम बदल करके झारखंड पार्टी रखा गया। ठीक है, तो अब 1 जनवरी को 1950 को झारखंड पार्टी की स्थापना हो गई। 1 जनवरी 1950 में झारखंड के जो नन आदिवासी लोग जो थे, गैर आदिवासी, उनको भी झारखंड पार्टी में आने का मौका मिला। ठीक है, आगे 1 जनवरी 1952 में आज़ाद भारत का पहला चुनाव हुआ। झारखंड में जो चुनाव हुआ वहाँ उसमें झारखंड चुनाव में सर्वाधिक सीट कांग्रेस को मिली। झारखंड पार्टी को 33 सीट मिली। ठीक है, 33 सीट। तो ये विपक्षी पार्टी बनी और अध्यक्ष कौन हुए? तो सुशील कुमार बागे। ठीक है, आगे 1952 में जवाहरलाल नेहरू रांची आए। वहाँ मोरहाबादी आकर उन्होंने भाषण दिया और वे क्या कहे? झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, अब देश का बंटवारा नहीं होगा। तो यह बात किसने कही थी? झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, तो यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आगे
1953 में भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठी। आंध्र प्रदेश के रामुलु की आमरण अनशन के कारण मौत हो गई। तो अब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। हेड कौन बने? तो हेड थे फजल अली, अन्य सदस्य थे एच.एन. कुंजरू और फनीकर। ठीक है। 1955 में इनके सामने संथाली भाषा के आधार पर झारखंड राज्य की मांग रखी गई। चूँकि झारखंड में सिर्फ संथाली लोग तो नहीं रहते हैं, इस कारण मांग को स्वीकारा नहीं गया। ठीक है। आगे 1954 में एक पार्टी बनी, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, अध्यक्ष सुखदेव भगत। बाद में इस पार्टी से राम नारायण सिंह जुड़े। ठीक है। राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेर ए छोटा नागपुर। एक और पॉइंट नोट करेंगे, छोटा नागपुर केसरी, यह भी राम नारायण सिंह को कहा जाता है। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी जी ने इनको यह उपाधि दी थी। ठीक है। राम नारायण सिंह की एक लिखी हुई पुस्तक है स्वराज लुट गया। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड जो कि जानना ज़रूरी है। ठीक है। अब छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने एक पत्रिका छापी, नाम क्या? तो छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है। अभी 1956 में बिहार वेस्ट बंगाल राज्य क्षेत्र स्थानांतरण विधेयक पास हुआ। इसके तहत क्या हुआ, जो अर्ली मानभूम, पहले मानभूम का जो क्षेत्र था उसमें पुरुलिया और धनबाद आता था, तो पुरुलिया को वो वेस्ट बंगाल को दे दिया गया क्योंकि यह बंगाली बहुल थी, और धनबाद जो है वह झारखंड में रहा। तो इस कारण धनबाद का निर्माण कब हुआ झारखंड में? तो 1956 में। ठीक है। अभी 1962 में आम चुनाव हुआ तो झारखंड पार्टी को मात्र 20 सीट मिली। जयपाल सिंह ने 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास मंत्री बनाया। जयपाल सिंह की पत्नी जहां आरा को कैबिनेट में उप मंत्री बनाया। इससे क्या हुआ कि झारखंड पार्टी के जो लोग थे वे तो नाराज़ हो गए। 1963 में यह झारखंड पार्टी टूट गई और झारखंड पार्टी जो है टूटने के बाद अलग अलग पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। देखते हैं 95% लोग तो कांग्रेस में चले गए। 1965 में ललित कुजूर ने बिरसा सेवा दल, यह पहला छात्र संगठन था, उसका इन्होंने गठन किया। 1967 में 1967 में बागुन सुमरॉय ने ऑल झारखंड पार्टी बनाई। 1969 में जस्टिन रिचर्ड ने हूल पार्टी बनाया। ठीक है। देखिए, पहला छात्र संगठन तो हमने देखा बिरसा सेवा दल, और दूसरा क्या बना था? आजसू। ये भी हम लोगों को आगे देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ए होरो, उन्होंने झारखंड पार्टी बना लिया, जिसमें बड़े बड़े नेता जैसे कि बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा, ये लोग रह गए। अब 1963 से लेकर के 1973 तक झारखंड पार्टी की मांग एकदम ज़ीरो, शून्य रही, कोई मांग नहीं उठा। अब 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी। अब उसके बाद नए सिरे से झारखंड स्टेट फॉर्मेशन की मांग उठी।
तो ये हम लोग अब क्या प्रोसेस रहा है एक एक करके अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया क्या इसके बैकग्राउंड रहे, क्या पहले किस तरह से इसमें मांग उठे और कैसे प्रोसेस आगे बढ़ा। लेकिन अब असल जो झारखंड स्टेट फॉर्मेशन का क्या इसके JMM के बनने के बाद जो भी प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।